प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनसे हम बात करेंगे राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर, साथ ही बात करेंगे चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्राइम न्यूज पर। रावत जी, कांग्रेस ने पूरी फील्डिंग तैयार कर ली है, सारे खिलाड़ी आपके तैयार हैं, आप सकुशल केदारनाथ यात्रा संपन्न करते हैं। उसके बाद आपका ध्यान सबसे ज्यादा गैरसैंण पे जाता है। विपक्ष गैरसैंण जैसे मुद्दे को क्यों तूल दे रहा है? मैं समझता हूं कि उनसे एक भूल हुई राज्य बनाते वक्त। उस समय उनकी केंद्र में सरकार थी, उन्होंने राजधानी का प्रश्न उलझा दिया और अभी तक वो मानसिक रूप से ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो राजधानी के संबंध में क्या स्टैंड लें। हमने गैरसैंण को डेवलप करना शुरू किया, ये सोच करके कि यहाँ पर विधानसभा का सत्र हो, विधानसभा बैठे, सचिवालय काम करे। और देहरादून है, कई राज्यों के पास अपनी 2 राजधानियां भी हैं, जैसे हिमाचल में वो लोग धर्मशाला में भी बैठते हैं। तो हमने सोचा जो कल राज्य की जनता को स्वीकारिता बनेगी, यदि वो गैरसैंण को सिंगल कैपिटल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो ओके, अदरवाइज देहरादून और गैरसैंण हमारे पास है। जनता के पास जब एक विकल्प होगा, एक सोच होगी, तभी जनता हाँ या ना में कहेगी, देखेगी। आप कैबिनेट भी करते हैं, आप सत्र भी आयोजित करते हैं। नहीं, हम लोगों को एक्लेमेटाइज कर रहे हैं, लोगों को परिचित करवा रहे हैं, लोगों को एक आदत बिल्ड कर रहे हैं कि लोग जैसा पहाड़ों में भी बैठ करके वहां की चिंतन करें और वहां के लिए काम करें। उसको भी एक फोकल पॉइंट मान करके चलें कि वहां के हिसाब से देख करके हम राज्य को किस तरीके से विकसित कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक था कि पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्थान को चुनते। लोगों ने गैरसैंण की बात कही थी, हमने नहीं कही थी, लोगों ने कही थी। हमने उसको स्वीकार कर लिया, हमने उसको डेवलप करना शुरू किया। अब भाजपा की समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे। तो वो पहले तो हिचकिचाहट में रहे कि नाटक हो रहा है, नाटक हो रहा है, और अचानक उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि साहब आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करिए। अरे हमने कहा भाई घोषित तो तब करेंगे जब वहां कुछ सुविधाएं होंगी। आज हमने घोषित कर दिया तो लोग तो कहेंगे कल से उम्मीद करेंगे, कल से हम काम करना वहां शुरू करें। वहां कुछ आधारभूत चीजें तो हों। आज हम एक अस्थायी सेशन वहां पर आमंत्रित करते हैं, 2000 के करीब लोग जाते हैं, उनके लिए सुविधाएं नहीं है। तो हमको कुछ बुनियादी सुविधाएं कर लेने दो, उसके बाद ठीक लगेगा तो गैरसैंण। लेकिन और यदि लोगों को लगेगा नहीं, जो अरेंजमेंट है इस समय वो चलता रहे और गैरसैंण एक दूसरी कैपिटल के रूप में हो, तो दूसरी कैपिटल के रूप में डेवलप हो जाएगी। तो लोगों के पास एक स्पष्ट ऑप्शन रहेगा। भाजपा राजनीति कर रही है, हम ऑप्शन बिल्ड कर रहे हैं। अभी हम लोग भी गए, सत्र चला, हम लोगों ने भी देखा। अभी एक बात हर जगह उठ रही है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा नहीं है, फाइनेंस कहां से आप करेंगे? मैंने शुरू में मजाक में इस बात को कहा, मैंने कहा बाबा भाजपा वाले तो ऐसे पहलवान हैं जो लड़के की शादी नहीं करते हैं, उससे पहले पोते का नामकरण कर देते हैं। हम तो ऐसे विशेषज्ञ हैं नहीं, हम पहले लड़के के लिए बहू देखेंगे, बहू आ जाएगी, फिर बहू के बाद जब लड़का पोता पैदा हो जाएगा फिर नामकरण की दावत देंगे लोगों को। तो अभी तो हम जो है लड़के के लिए बहू तैयार कर रहे हैं, बहू ढूंढ रहे हैं। आपने और इसीलिए मैंने कहा कि हम गैरसैंण को में सारी संभावनाएं पैदा कर रहे हैं जो एक राजधानी के लिए आवश्यक है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों के ऊपर गैरसैंण थोप रहे हैं। लोगों के पास एक विकल्प होगा, राज्य के लोगों के पास, कि राज्य के लोग कहेंगे कि नहीं, हमको 2 जगह, एक समर कैपिटल हो, एक विंटर कैपिटल हो, या लोग ये कहेंगे नहीं, हमारी एक ही कैपिटल से जो नई कैपिटल बिल्ड की गई है ये ओके। तो उसके लिए सारी बुनियादी चीजें, बुनियादी काम करने पड़ेंगे। बिना काम किए
अब ऐसा तो है नहीं कि जादू के तरीके से छू मंत्र कहा और रातों रात भवन खड़े हो जाएंगे, आप वहां प्रवेश कर जाएंगे। एक यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि विधानसभा यहाँ भी बहुत छोटा पड़ रहा है। आपने कई बार देखा, पहले जब आप नहीं मुख्यमंत्री थे तब भी वहाँ पे दुर्घटनाएं होती रही, तो यहाँ भी कुछ विकल्प है जिसको तलाशा जा रहा है कि राजधानी कहीं और बनाई जाए? हम कोई विकल्प पे नहीं कर रहे। पहले हमारे दोस्तों ने एक विकल्प के तौर पर कुछ जगह देखी थी, लेकिन उसकी परमिशन भारत सरकार से नहीं मिल रही है, और अभी हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं है चीजों की जो है। और हम सने सने एक डेवलपमेंट होता है, एक चीजें शेप लेती हैं, कुछ चीजों का निर्धारण समय भी स्वयं करता है। तो समय निर्धारण कर सके उसके लिए आपको संभावनाएं बनानी पड़ती हैं, तो मैं संभावनाएं बना रहा। क्योंकि देहरादून वाले भी चाहते हैं कि आपके प्रथम कार्यकाल में ये चीज हो जाए कि राजधानी बड़ी बन जाए, कहीं आसपास बन जाए, क्योंकि अगर दूसरा कार्यकाल आपका आए तो लोग चाहते हैं कि नई बिल्डिंग में देखें। तो ऐसे में आपको भी तो एफर्ट ऐसा लेना पड़ेगा कि जो दून वासियों के लिए राजधानी हमारी ये तो पहली चॉइस होनी चाहिए थी, मगर उस समय हम नहीं कर पाए इस काम को, असमंजस में रहे, कोई निर्णय नहीं कर सके। अब चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उलझी हुई हैं, तो मुझे धीरे धीरे हर ताने दर ताना चीजों को सुलझाना पड़ रहा है। मैं सुलझा रहा हूं, लोगों को मानसिक रूप से तैयार कर रहा हूं, किसी एक जगह के पक्ष या विपक्ष में नहीं, लोगों के सामने एक स्वाभाविक ऑप्शन पैदा करके तब लोग कहें कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए। एक चीज देखने को मिल रहा है कि राजधानी पे भी विरोध होता है। अभी आप दून को सुंदर बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम करते हैं, तब भी विरोध। तो कहीं ये माना जाए कि विरोध के लिए विरोध हो रहा है? भाजपा दिल्ली में नकारात्मक राजनीति के जरिए सत्ता पा गई। आज जो उनका डिक्लाइन इतनी जल्दी प्रारंभ हुआ, मोदी मैजिक एक बार जो दुनिया के सर चढ़ करके बोल रहा था वो भारत से उतरना शुरू जो हो रहा है, उसका कारण यह है कि भाजपा ने सकारात्मक राजनीति के आधार पर सत्ता हासिल नहीं की, जबकि मोदी जी ने एक सकारात्मक नक्शा रखा। उन्होंने कहा कि मैंने गुजरात में ये किया, मैंने गुजरात में ये किया, मगर भाजपा ने कांग्रेस को आउट करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए नकारात्मक राजनीति का खेल खेला, हर चीज का विरोध किया उन्होंने। आज ये जीएसटी के लिए वो इतने प्राण दिए जा रहे हैं, उस जीएसटी तो कब की लागू हो गई होती यदि भाजपा ने सहयोग दिया होता। कांग्रेस लेकर के आई थी जीएसटी बिल को जो है। उसी प्रकार से सारी चीजें जो है जो कांग्रेस लेकर के आई उनको वो क्रियान्वित कर रहे हैं, मगर अलग अलग नामों से कर रहे हैं। तो उनका अपना, उनके पास कोई वैकल्पिक आइडिया नहीं था, तो ये माना जाए वैकल्पिक कार्यनीति नहीं थी। तो वो ये समझ रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी हम नकारात्मक राजनीति करें। इस जमीन का भी सौदा तक नहीं हुआ, कोई रूपरेखा भी नहीं बनी, कितना लेंगे क्या लेंगे अब हमने तय किया। और उनके बड़े बड़े शीर्ष नेताओं ने शुरू करना कहना शुरू कर दिया इसमें तो अंडर टेबल कुछ डील होगी, मतलब यही है ना, विरोध के लिए विरोध। और उन्होंने एक आरोप लगाना शुरू कर दिया, जबकि जो स्मार्ट सिटी है वो उनकी बेबी है, हमारी तो गोद में मोदी जी ने डाली वो। अब उसके नामकरण की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई, तो स्मार्ट सिटी बननी तो हवा में तो बनेगी नहीं, कहीं जमीन में बनेगी। और हमने तो भाजपा वालों से कहा विकल्प बताओ, कहीं लाओ। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनके मेयर को, उन्होंने बड़ा साहसपूर्ण कदम उठाया, नगर निगम में प्रस्ताव पारित करके हमारे आइडिया का स्वागत किया और उस आइडिया की पुष्टि कर दी। आपने कहा केंद्र में भाजपा सरकार, आप बड़े अनुभवी हैं, हम लोग 80 के दशक से देखते हैं, जब छोटे छोटे हम लोग पढ़ते थे। आप केंद्र में आप भाजपा से हारे कि मोदी से हारे? हम नकारात्मकता से हारे, हम नकारात्मकता का तोड़ नहीं निकाल पाए, अपनी बातें लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। और मैं यहां भी अपने कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि अच्छा करते हुए भी आवश्यक नहीं कि सत्ता मिल जाए,
यदि आप अपने अच्छे को लोगों तक पहुंचा नहीं पाओगे, उसको रख नहीं पाओगे। तो उत्तराखंड में पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जो काम किए जा रहे हैं उसको लोगों तक सही अर्थों में लेकर के जाए, लोगों की ओपिनियन उसके पक्ष में खड़ी करे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय से ही सरकारों की अच्छाई, अच्छे काम या बुरे काम का टप्पा लगता है। यहाँ दुल्हन वही जो पिया मन भावे। लेकिन यहाँ भी ये नकारात्मक की जो आप भाजपा की बात कर रहे हैं वह कांग्रेस सरकार में भी दिखने को मिल रही है। आपको 2 वर्ष होने जा रहे हैं, 2 वर्ष में आपने जिस तरह से गति पकड़ी है, आपके मंत्री वो गति नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो अपने विधानसभा तक सीमित हो गए हैं। विभागों का वह काम वह लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जैसे आप उनके विभाग का लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो वैसे डेमोक्रेसी के अंदर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर 2 लोग जो है अपनी सरकार के फर्स्ट पीआरओ होते हैं। मैं फर्स्ट पीआरओ हूँ इस गवर्नमेंट का। सेकंड पीआरओज जो है हमारे मंत्रीगण हैं। तो मुझे अपनी भूमिका अदा करनी ही पड़ेगी। यदि मुख्यमंत्री अपनी भूमिका अदा नहीं करेगा तो दशा जो है जो यूपीए गवर्नमेंट की हुई, क्योंकि जो फर्स्ट पीआरओ थे वो ज्यादा मौन रहे, उनके काम बोल रहे थे मगर वो नहीं बोल रहे थे। तो इसलिए हम विपक्ष के नकारात्मकता का मुकाबला नहीं कर पाए। तो यहाँ मैं वो गलती नहीं होने देना चाहता। यहाँ जो है मैं फर्स्ट पीआरओ की भूमिका में हूँ, मैं उसको अदा कर रहा हूँ। बाकी हमारे मंत्रीगण भी अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। हम देखते हैं समाज कल्याण विभाग में नारी निकेतन का मामला आता है, आप जब तक संज्ञान नहीं लेते तब तक उस पर गति नहीं मिलती। दून मेडिकल कॉलेज बनना है, जब तक आप संज्ञान नहीं लेते उस पर गति नहीं मिलती। तो ये तो यही माना जाएगा कि जब आप ऐसा भी नहीं है। हमारे मंत्रीगण आइडियाज को आगे बढ़ाते हैं और समय समय पर मैं भी उसमें अपने तरीके से स्टिमुलेट करता हूँ जिन आइडियाज को, जिन जो रसोई की वो बनाते हैं। तो उसमें कभी मैं नमक डाल देता हूँ, कभी मिर्च डाल देता हूँ, या कभी मसाला पीस देता हूँ, या कभी जो आंच नीचे धीमी पड़ रही है उसको लकड़ी को खचबचा करके आंच को तेज कर देता हूँ। बाकी मेरी कोई भूमिका नहीं है। फंडामेंटली इट इज मिनिस्टर जो अपने उनको पूरी फंक्शनल ऑटोनॉमी है, जो अपने मंत्रालय को चलाते हैं। ये 1 साल जो अभी इस चुनाव के बचे हैं तो उसमें तो आपको बहुत तेज काम ये करना होगा, आग को आगे पीछे करना होगा, मंत्रियों को देखना होगा। हाँ, कुछ चुनावी चीजें तो हैं, कुछ हमको पहले से ज्यादा तेज करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने चुनाव के दृष्टिकोण से काम करना शुरू नहीं किया। मेरा अपना मानना यह है लेकिन कि 6 महीने पूरा पहले मान रहा है, विपक्ष ने तो ये मांग रहा है, आपका संगठन भी भले न तैयार हो लेकिन सरकार ने पूरा खोल दिया है कि अब हमको 2017 फतेह करने के लिए सड़क पे उतर गई है सरकार। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे कि चुनाव की तैयारी को लेकर। अभी हमने देखा आपको कि हरिद्वार में चुनाव था, तो आपने जिस तरह से वहां पे अंदर तक घुसकर एक पंचायत चुनाव को एक मुख्यमंत्री ने जिस तरह से मॉनिटर किया है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। उम्मीदवार जो है संगठन ने घोषित किए हैं, बल्कि मैंने तो उनसे कहा भी कि भाई क्या जरूरत है, सब छोड़ो, जो जीत के आएगा वो सिकंदर। लेकिन संगठन ने वाजिब समझा, उम्मीदवार घोषित कर दिए, तो हमने भी उनके साथ बैठ करके उनको शुभकामना दे दी। और इससे ज्यादा मेरी भूमिका ज्यादा नहीं है। मैं बहुत ज्यादा हरिद्वार यहाँ जाना आना लगा रहता है, पहले से वहां से सांसद भी रहा हूँ। तो कहने को ये हो जाएगा कि हरीश रावत ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन सत्यता ये है कि मैं एक कॉलेज के फंक्शन में गया था। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। और मीडिया किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, मीडिया तो आपका काम जिस आप कर रहे हैं, 2 साल के पहले यही मीडिया आपके सरकार के उसी कामों को उजागर नहीं करती थी जो आप नहीं करते थे। आज अगर कर रहे हैं तो तभी तो मीडिया दिखा रही है कि आप कर रहे हैं। अभी मैं एक बात कहूं कि मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है। अब मेरे सामने अभी कुंभ की चुनौती है, कुंभ की चुनौती है, वो देखनी है।
बजट नहीं आएगा तो कहां से आप इसको इंतजाम करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा लगना है। क्या किया जा सकता है? कुछ इधर से काट रहे हैं, कुछ उधर से काट रहे हैं, मगर कुम तो करना है। मतलब आप अपने बच्चों की कटौती से काट के एक दूसरे घर, मतलब एक घर क्या कार्यक्रम करेंगे? हाँ, फिर भले चाहे न दे। राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। ये तो कह नहीं सकते कि साहब आप हमारे वहां ना आइए, हम तो कहेंगे आओ पाहुनो, खूब आओ। जब गंगा हमारे वहाँ है, हर की पौड़ी हमारे वहाँ है, तो लोग आएंगे ही है। तो हमको उनके लिए इंतजाम करना है। अब केंद्र सरकार हमेशा देती थी, ये पहला वाकया है जब केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो हमने कहा भाई काम चलाओ। अब अभी उसी में हमने बातचीत की, हमने फिर से एक 20-25 करोड़ का और बजट का इंतजाम, तो कुल मिला करके मुझे लगता है आखिर तक 400 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, और राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है 400 करोड़ रुपए का इंतजाम करना। आप केंद्र में मंत्री थे, सरकार आपकी होती थी। अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार सोनिया जी पे, सीबीआई का हो चाहे ईडी का हो, राहुल जी पे चाहे आपके हिमाचल के मुख्यमंत्री पे जो कर रही है, ये क्या राजनीति में इस तरह की घटनाएं या इस द्वेष से काम करना, इसको क्या देखते हैं? एक श्रेय तो उनको दिया जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव के वक्त ही लोगों से कहा हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, मतलब विल फिनिश कांग्रेस। अब जब उनको मिल गया मौका, तो अब वो फिनिश करने के काम पर लगे हुए हैं। हर तरीके से कोशिश ये हो रही है कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए। अब वो कांग्रेस ही नहीं है, वो सबकी आवाज को, हाँ, कोई ऐसा नहीं है। आज ये मुलायम सिंह जी की आवाज रातों रात बदलती है तो कोई यूं ही थोड़ी बदल गई, उसको भी तो दुनिया देख रही है, वो दुनिया समझती है? और जो आवाजें नहीं बदल रही हैं उनको दबाने की कोशिश हो रही है। अब ये नया है, ये अलग बात है। लोगों को पेश किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि साहब मुकदमा है कोर्ट के अंदर, तो आप संसद क्यों बाधित कर रहे हैं? संसद हम कोर्ट के मुकदमे की वजह से बाधित नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में जो जाएंगे, लेकिन बाधित किया जा रहा है ताकि देश का ध्यान इस बात पर जाए कि ये एक कोई कानूनी मामला मुद्दा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा है, जिसमें एक पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर ने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर है, जो आरएसएस का और मोदी जी का सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिटमैन है, उसने ये मुकदमा दायर किया है। और जब पहले के ईडी ने कह दिया कि इसमें कोई मामला नहीं बनता है, तो उसको छुट्टी पर दे दिया, उसको अलग हटा दिया गया, दूसरा ईडी लाया गया, उससे मामला बनाया गया ताकि कांग्रेस लीडरशिप को मुकदमे में उलझाए रखा जा सके। तो ये बात राजनीतिक दल के तौर पर हम कोई यहाँ वो तो चना मूंगफली बेचने थोड़ी आए, राजनीति करने के लिए आए हैं। तो राजनीति करने के नाते हमारा भी दायित्व है कि हमारे ऊपर जो कुछ अत्याचार हो रहा है हम उससे लोगों को अवगत कराएं, और उसके लिए हम सड़क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, संसद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं भाई, प्रदेश के आप मुखिया हैं, आप यहाँ भी तो अगर इस तर्ज पे ही राजनीति करनी है तो इस तर्ज पे तो यहाँ भी आप विपक्ष को परेशान कर सकते हैं। नहीं, कांग्रेस का कभी ये अंदाजे बयान नहीं रहा, हम कभी इस सोच के नहीं रहे कि विपक्ष के साथ, क्योंकि लोकतंत्र बिना विपक्ष के चलेगा कैसे? आप विपक्ष को कमजोर करेंगे तो आपके अंदर से विद्रोह होगा, और यदि सक्षम विपक्ष होगा तो दोनों धाराएं मजबूती से चलेंगी और आपकी पार्टी और स्वस्थ होकर के उभर करके सामने आएगी। तो मजबूत प्रतिपक्ष एक मजबूत सत्ता के लिए आवश्यक है, और मैं तो चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड का विपक्ष मजबूत रहे, स्वस्थ विपक्ष रहे, रचनात्मक विपक्ष रहे, सोच वाला मित्र विपक्ष रहे, एक वैकल्पिक एजेंडे के साथ हमारा विरोध करे। इस समय ही वो जो है वास्तविक अर्थों में मित्र विपक्ष हैं, क्योंकि उनके पास न सोच है न वैकल्पिक एजेंडा है, केवल नारे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो है क्लास 8-10 के बच्चे भी जो हैं
एक नारा लगा रहे हो, खा दिया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये नारे लगाने वाले एक झुंड की तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने मेरी किसी पॉलिसी का, वैकल्पिक पॉलिसी से विरोध नहीं किया ना। एक मामले में देख लीजिए जहां वो मेरा विरोध कर रहे हैं, वैकल्पिक पॉलिसी नहीं रख रहे हैं। आखिर उत्तराखंड की जनता क्या इतनी नहीं समझती है कि ये कैसा विपक्ष है, इस योजना का विरोध कर रहा है, तो दूसरी अपनी योजना भी तो बताए ना, कहे ये गलत है, ये सही है। तो उनका जो सही है वो तो है ही नहीं, वो तो गायब है। वो तो केवल एक नारा लगा रहे हैं। तो लोग ये देख रहे हैं कि जो कर रहा है वो हरीश रावत कर रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, बल्कि मेरे लिए तो इसमें वो डमबाजी का काम कर रहे हैं। मेरे कई निर्णय ऐसे हैं जिन निर्णयों की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, बड़े छोटे निर्णय बन करके रह जाते। आखिर 300 एकड़ जमीन में एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, एक छोटा सा तो मामला है। आज उनके एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मोहल्ला बसाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक कहा, सुंदर मोहल्ला बसाया जा रहा है। हाँ, मगर हम सुंदर मोहल्ला तो बना रहे ना, तुम्हारे लोग तो उसका विरोध कर रहे हैं। वो ये लेकर के आते, जिस दिन हम जमीन एक्वायर कर रहे थे उस दिन हमको बताते कि भाई क्या वैकल्पिक नक्शा है हमारा, भाजपा का जो है स्मार्ट सिटी का ये नक्शा है, उसमें ये इंग्रेडिएंट होने चाहिए। हमसे पूछते तुम्हारे इंग्रेडिएंट ये नहीं है, ये कमियां हैं इसके अंदर। तो लोग कहते हैं वाह देखो कितना सोच वाले लोग हैं, ये तो हमने कम सोच वाला रख दिया है, इन अच्छे सोच वालों को लाओ। अब ये तो खाली एक नारेबाजों का झुंड है भाजपा जो है। ये भी हो सकता है कि आपने अपने रिसोर्स से इतना बड़ा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाए, वो भी लोगों को लग रहा है, जो कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में नहीं था आप लेके, जो मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर कुछ है जिसकी वजह से ये बिहार में हारे हैं। बिल्कुल, वो बड़े बाबा हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कह दिया मैं 15 लाख आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा, महंगाई में आया छू मंतर, गरीबी छू मंतर, बेरोजगारी छू मंतर, किसानों तुम्हारे अच्छे दिन मेरे आते ही शुरू हो जाएंगे। अब किसान बेचारा टककी लगाए दिखा है, कहाँ है, अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। अब उन्होंने स्वच्छ भारत कहा, नारा तो बड़ा आकर्षक है और मैं भी उस नारे की दिशा में सहयोग कर रहा हूं ताकि वो सार्थक हो सके। किसी की दो ओपिनियन नहीं हो सकती है कि स्वच्छ भारत, निर्मल भारत से स्वच्छ भारत बड़ा संदेश है। इस तरह की लेकिन निर्मल भारत में राज्यों को पैसा मिल रहा था, निर्मल भारत में गंगा की सफाई के लिए प्लांट लग रहे थे, लेकिन जो स्वच्छ भारत है उसमें नारा लग रहा है, केवल झाड़ू उठाए कुछ नेता दिखाई दे रहे हैं और वो दिखाई दे रहा है। तो वेयर इज द एक्शन प्लान स्वच्छ भारत का? मैं उसके सब ग्रुप में था, हमने एक बहुत अच्छा प्लान उनको बना करके दिया है। तो उसी तरीके से भाई प्लान को एग्जीक्यूट करो। आपने गंगा मंत्रालय बना दिया, बहुत बड़ा काम किया और बहुत शानदार विदुषी व्यक्तित्व को जो है गंगा की जिम्मेदारी सौंपी, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन पैसा, राज्यों के साथ भागीदारी कहाँ है? भागीदारी आप एनजीटी के बल पर गंगा को साफ नहीं कर सकते हैं, आप विकास के बल पर गंगा की सफाई कर सकते हैं। क्योंकि गरीबी का प्रदूषण जब तक गंगा के बेसिन से दूर नहीं होगा तब तक गंगा में, हाँ, यदि बच्चा बीमार रहेगा तो माँ के आंचली को तो गंदा करेगा। तो चीजों को समझने की जरूरत है, समझा नहीं गया है। उन्होंने एक नारा दिया मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में। अब आपने भाई हो तब तो जब चीजें खपेंगी कब? जब लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सिंपल 70,000 करोड़ माफ करके किसानों का और मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खरीदने की ताकत पैदा की। और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये रहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में
लोगों ने, गरीब किसानों के बच्चों ने तक मोटरसाइकिलें खरीद ली, दूसरी चीजें खरीद ली, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, मोबाइल्स की बढ़ी, तो हमारे जो है आईटी सेक्टर में बूम आया, हमारे जो है मोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आया, और उससे भारत 2008 की मंदी के दौर से बच गया। अब आपने अभी कोई बूम लाने वाला तो कोई काम किया ही नहीं, लोगों की परचेजिंग पावर तो बिल्कुल खत्म कर दी, पैसा तो गांव में है ही नहीं आज, विकास के लिए पैसा नहीं है तो गांव तक कैसे पैसा पहुंचेगा। तो कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, मैं समझता हूं, जिनको प्राइम मिनिस्टर, मुझे उम्मीद है कि करेक्ट करेंगे। अभी बहुत समय उनके पास है, आई होप ही विल करेक्ट दिस। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। उन्होंने बताया कि विकास के लिए विकास सोच जरूरी है और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट सोच होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हरीश रावत जी की जो बात है वो विपक्ष को समझ में आएगी और दून को स्मार्ट बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आप देख साधना प्राइम न्यूज।